कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। अगला प्रश्न देखते हैं कि वैनगंगा और पैनगंगा वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडो ब्रह्मा एक है। तो इंडो ब्रह्मा क्या है? इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? यानी वो कौन सी सड़क है जिसके ऊपर सबसे लंबी पुल है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मछली बनाती है? वो कौन सी नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मछली बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखते हैं कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में अधिकांश भाग बहता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? वो कौन नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? वो कौन सी नदी है जिसके बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ? तो वो आंसर है सिंधु। वो नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? यानी जो नदी है सिंधु नदी वो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में है, तो उसके बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। तो उस समझौता के अनुसार परसेंटेज में बांट दिया गया कि भारत इतने % और पाकिस्तान इतने % लेगा। तो वही क्वेश्चन है कि सिंधु समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 20% जल का प्रयोग कर सकता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदी को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय जो नदी है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर की ओर से लेकर दक्षिण की ओर कौन कौन सी नदी आती है? तो उस नदी का नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नाड, कावेरी एवं वैगाई। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला प्रश्न कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भाग में विभाजित करती है? दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न कि शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। आइए थोड़ा जल्दी आज देखते हैं क्योंकि आज का सेशन थोड़ा लंबा है, इसलिए थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? वो कौन सी नदी है जिसके किनारे में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्माण होता है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदियां द्वारा निर्मित होता है? यानी वो कौन नदी जो बनाता है सबसे बड़ी डेल्टा? तो आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, जो कि सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न कि किस स्थान पर भागीरथी और
अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। अगला प्रश्न कि आरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल एवं साबरमती। अगला प्रश्न देखते हैं कि लूनी नदी कहाँ गिरती है, यानी लूनी नदी किस जगह पे गिरती है? तो उसका आंसर कच्छ का रण। अगला प्रश्न देखते हैं कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से वो कौन नदी है जो निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न कि कौन सी प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती? वो कौन सी नदी है जो मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? उस नदी का नाम आप लोग बताएं जिस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? यानी वो कौन सी नदी है जिसको दूसरी गंगा के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी है? पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पापाधनी एवं चित्रावती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों चलते हैं, टाटा बाय।